अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गुलाब नगर चौधरी मोहल्ला पंजाबपुरा बरेली वार्ड नंबर 66 से एक ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें मुसलमानों के लिए नफ़रत इस कदर देखने को मिला जो कि बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ नाजरीन, जब एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू के क्षेत्र में मकान लिया तो वहाँ के हिंदुओं ने उस मुस्लिम शख्स का विरोध किया। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नाजरीन, जब एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू के क्षेत्र में घर खरीदा यानी मकान खरीदा तो उसका विरोध किया गया। घर के बाहर और दीवारों पर पोस्टर लगा दिए गए और इन पोस्टर में लिखा गया सामूहिक पलायन, वकीलों वाली गली पंजाबपुरा। पंजाबपुरा के इस मोहल्ले में विशाल सक्सेना का एक मकान था जिसे उन्होंने बेच दिया। उन्होंने यह मकान एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम नसीम बशीरी है, जब उन्होंने अपना मकान बेचा तो मोहल्ले वालों ने इस पर आपत्ति जताई। नसीम बशीरी कहते हैं कि मेरा विशाल सक्सेना के साथ दुआ सलाम बहुत पुरानी है। इसी मोहब्बत में उन्होंने मुझे कहा कि मकान ले लो तो मैंने मकान ले लिया, लेकिन पड़ोसियों को यह बात पसंद नहीं आई और इसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं नसीम बशीरी का कहना है कि लोग बिना शोर मचाए, बिना संगठन बुलाए अगर मेरे से बैठकर बात करते तो शांतिपूर्वक इस मामला को सुलझा लिया जाता, लेकिन यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, संगठनों को बुलाकर नारेबाजी की। हमारे सामने पंजाबपुरा में से लिया है मकान आपने? ये विशाल सक्सेना। अच्छा, वो आपके पास आते थे यहाँ पे? जी, मेरे बहुत पुराने उनसे सलाम दुआ थे, वो आते थे यहाँ पे। जी, वो बेच रहे थे वो मकान? हाँ, बहुत टाइम से उन्होंने मुझसे कह रखा था। ये सबको पता था कि मकान? जी, सबको पता था। अच्छा, क्या वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं या क्यों बेच रहे थे अपना मकान? वो बहुत टाइम से यहाँ से कह रहे थे कि मैंने कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, मकान बनवा रहा हूँ यहाँ से नसीम भाई। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। जी, और सबकी नॉलेज में था ये मैटर। जी, ये पता है आपको उस मकान को लेकर विवाद चल रहा है? वो तो अब ये सब हमारे लोग पड़ोसी कह देते कि हमें इससे आपत्ति है तो हम वैसे ही वो हो जाते। अब इन लोगों को लग रहा था कि हमसे परेशानी है तो हमसे कहते इस बात को चल के, लेकिन इतने बड़े संगठन और ये सब लोगों को इकट्ठा करना बेहतर नहीं था। तो हमारे दिल को तकलीफ हुई। अच्छा, किस बात की तकलीफ हुई आपको? ये तकलीफ हुई कि यहाँ नारेबाजी करना, वैसे ही आप पड़ोसी थे तो इसी तरह से कहते कि भी नसीम ऐसी बात है, आपको इतना बड़ा बवंडर करने की क्या जरूरत थी। अगर आपसे कोई कहता कि ये मकान आपने गलत ले, अरे हमसे प्यार से ऐसी कह देते तो हम इन्हें वैसे ही कहते ठीक है आप ले लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई ऐसा वो नहीं था आपकी मंशा कि किसी को दिल दुखाने की? नहीं, कोई दिल। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जमाने से, अब से नहीं है, यहाँ से एक बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। ये बशीर मियां हुजूर का जो आस्थाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर सरकार ने अपने हाथों से लंगर बांटा। यहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम में एकता जमाने से बनी हुई है। यहाँ बशीर मियां हुजूर का आस्थाना है। यहाँ सरकार ने खुद अपने हाथों से लंगर तकसीम किया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। हालांकि रजिस्ट्री नसीम बशीरी के नाम हो चुकी है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने नसीम बशीरी को बुलाया था। नसीम बशीरी ने कहा कि मैंने वहाँ भी यही बात कही है कि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता और हम गंगा जमुना तहजीब पर चलने वाले लोग हैं और मैंने वहाँ पर भी गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखा है। हमने वहाँ दिखाई, गंगा जमुना की तहजीब दिखाई वहाँ पे कि हम उसमें के नहीं, किसी से ऐसा सामने वालों को तकलीफ हो। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ मुसलमान रहेंगे तो हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुसलमान रहेंगे तो लव जिहाद होगा, जुलूस निकाला जाएगा और बहुत सी बातें बोले। आप खुद ही सुने। आपका नाम? मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भरतिया कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है तो उसको लेके विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के। हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो हुआ है, उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया। ये मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली, समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया,
करा, हिंदू के साथ क्या करा? मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा, प्रताड़ित करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी, बता रहे थे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों, अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते, क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है? क्या मतलब है इनका घेरना कटिया? मतलब चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं। उस इसमें की महिला भी है, नमाजी पढ़ती है, सब कुछ करते, लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस कटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देने के। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देने के इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ से नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम भी यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो। नाजरीन, गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो कुछ फिरका परस्त ताकते, धर्म का चोला ओढ़े नफरती बाजों या कुछ सत्ताधारी पार्टी का है, जो आए दिन हिंदू भाइयों को, उनकी बहन बेटियों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी मंचों में आकर खुलेआम करते हैं। कभी गौ मांस के नाम से, तो कभी लव जिहाद के नाम से, तो कभी रोहिंग्या के नाम से। इनकी सोच इस तरह बदल दी गई है कि आज गंगा जमुना सरस्वती एक होती नजर नहीं आती है। नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरतावादी, जो इनके दिलो दिमाग पर बहन बेटियों को लेकर नफरत और डर भर दिया गया है। आज तक बीजेपी कार्यकर्ता का कोई ऐसा नेता दिखा दो जो नफरत ना फैलाकर आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता हो, खुलेआम मंच में आकर नफरती बयानबाजी करता हो। कैसे हम लोग मिलजुल कर रहे, कैसे एकता में रहकर देश को आगे बढ़ाएं, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।